हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको है ना कुछ टिप्स देने वाला हूँ ब्लू रॉक अराइवल्स की। तो चलो देखते हैं कुछ टिप्स। पहले मैं आपको बिगिनर टिप्स बताऊँगा, फिर मैं आपको है ना थोड़ी नेल रिन के लिए टिप्स बताऊँगा, क्योंकि नेल रिन थोड़ा हार्ड है यूज़ करना। तो जिनको भी नेल रिन अच्छे से यूज़ नहीं करना तो इनको मैं टिप्स बता दूँगा थोड़ी सी। अरे यार, ये एविकनिंग कभी भी आ जाती है, बहुत दिमाग ख़राब करती है। चलो कोई बात नहीं, हम एविकनिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ज़्यादातर होम का सीएफ बनना चाहिए। अगर आप दोनों सीएफ खा लिए तो आप अवे के सीएफ में मत चले जाओ, आपको होम के सीएफ में आना चाहिए, क्योंकि होम को है ना मैच की स्टार्टिंग में सबसे पहले बॉल मिलती है। ठीक है, तो जब आपको बॉल मिल जाएगी तो आप यहाँ पर खड़े रहोगे, जब आपको एग्जैक्टली बॉल मिल जाएगी तब सीएफ और सीएम आपकी मेन प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको सबसे पहले कोई भी जिसे आपका मूवमेंट मूव हो उसको यूज़ कर लेना सीएफ को पास करने के लिए। जैसे मेरे पास ऑक्लूजन ब्रेक है ना, मेरा मूवमेंट मूव है। मेरे पास नेल ट्रेन है कि और वो वर्ल्ड क्लास है, तो उसके पास 3 मूव्स है बेस फॉर्म में। तो चलिए, मैं ऑक्लूजन ब्रेक मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आती सबसे बड़ी दिक्कत, सीएम। और सीएम के लिए आपके पास कोई मूव ही नहीं बचेगा अगर आपके है ना कोई भी कैरेक्टर में मतलब 2 मूवमेंट इसके लिए। वैसे तो बहुत, मेरे को तो याद तक नहीं है मूवमेंट स्किल किसके पास है। मेरे को तो कैरेक्टर स्टाइल्स की है ना याद ही नहीं है कि स्टाइल्स में था क्या 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 मूव्स थे कैसे थे। तो ठीक है, तो आपको है ना फिर क्या करना है कि आप जब सीएम आएगा के तब आपको जंप कर देना है। और याद रखना है कि आपकी एनर्जी बार फुल होनी चाहिए, वरना आपकी अगर एनर्जी है ना फुल नहीं होगी कि आप नॉर्मल जंप करोगे बॉल के साथ। देखो मैं बताता हूँ, अरे ये क्या, ऐसे जंप करोगे आप बॉल के साथ और आपको करनी है ये वाली जंप। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, यू करना है फिर। और हाँ, आपकी हाफ से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी एनर्जी, वरना गए आप काम से। फिर आपको स्लाइड करनी है। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट ड्रिबल मत मारना, पीछे देखना फिर ड्रिबल मारना। और अगर गोलकीपर प्लेयर हो तो है ना इस साइड में आके ड्रिबल मारना। फिर अगर आपके कैरेक्टर में मतलब कुछ कैरेक्टर में मूव्स नहीं होते मतलब मूव्स नहीं होते जैसे बॉल मारने के, तो आपको अब गोलकीपर के पास जाना सबसे मेन होगा डिफ़िकल्टी। और अगर कोई है ना नॉर्मल मतलब प्लेयर वाला गोलकीपर हुआ तो समझ लो धैर्य तरीके आप गए काम से। पर फिर भी मैं आपको टिप बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं आया, फिर आपको यहाँ पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल करना है। ऐसा नहीं कि आपको है ना पेनल्टी एरिया के पूरा गोलकीपर के पास घुस के गोल करना है। पेनल्टी एरिया के थोड़ा सा बाहर आपको जाके गोल करना है। ठीक है, और फिर आप जैसे ये कर लेते हो कि तो अब है ना मैं आपको दूसरी टिप बताऊंगा। मैं आपको है ना अभी 2 ही बिगिनर टिप बताऊंगा, बाकी की टिप मैं दूसरे बार में बताऊंगा। तो ठीक है, तो आपके पास अच्छे से बॉल आएगी, यहाँ पे आपको है ना क्या करना है, सेल्फ पास करना है। सेल्फ पास की आप प्रैक्टिस है ना ब्लू रॉक लेवल्स के प्राइवेट सर्वर्स में कर सकते हो। है ना ब्लू रॉक राइवल्स में है ना फ्री के प्राइवेट सर्वर्स होते हैं। और हाँ एडिटर यार, ये गलती से मुंह में जो भी ऐसे 2 बार बोलना पड़ा उसको कट कर देना। ही। तो ठीक है, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। फिर सेल्फ पास के लिए आपको बस यूं पूरा टैप करके नहीं रखता, सिर्फ ये दबाना है, यूइंक 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 यूइंक। और ऐसे नहीं करना पटेंग 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 पटेंग, ऐसे पूरा गार्बेज हो जाता है, जंगली हो जाता है, जंगली स्टाइल। ठीक है, तो आपको है ना बस ऐसे करना है, जैसे बोला है कि तब जाके आपको मुड़ना है। जिससे क्या होगा, प्लेयर कंफ्यूज हो जाएगी कि कहाँ पे प्लेयर है। और हाँ, अगर एआई वाला गोलकीपर है तो भाई वहाँ पे लाके पाट से हेड शॉट देना, जैसे पाट से हेड शॉट देने का यहाँ पे आके बेचारा प्लेयर को मिल जाएगा पाट्टा से हेड शॉट, ऐसे गोल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत आसान सी ट्रिक्स है। बिगिनर टिप्स अब ख़त्म हो गई है और टाइम भी इस मैच का रन हो रहा है। तो चलो अब मैं थोड़ा है ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ मेरे एम की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और हाँ, ये है ना रीन का फेमस कॉम्बो है, ये बेस्ट कॉम्बो है, मतलब रीन का एक ही कॉम्बो बनता है, ओक्लूजन ब्रेक और एनाइलेट का डिस्ट्रॉय है। डोमेन में अगर आप चोरी करते हो, मतलब किसी से बॉल उठाते हो, तो ये आपको उसका है ना जो भी मारने वाला बॉल फेंकने वाला स्किल है वो आता है, ठीक है। और बाकी एनाइलेट के ओक्लूजन ब्रेक के बाद ध्यान से यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा ओक्लूजन ब्रेक, तो आपको एम यहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो क्या है, जो रीन मूव्स होते हैं कि वो थोड़ा कर्व होते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो वो थोड़ा साइड में जाएंगे। अरे यार, मैच को भी अभी ख़त्म होना था, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, अभी मैं आपको मिलता हूँ जब नया मैच स्टार्ट हो। तो नया मैच स्टार्ट हो चुका है। चलो अब मैं आपको थोड़ी रिंस की टिप देता हूँ। एक टिप तो मैंने आपको पहले दे दी है, जो रिंस के मूव होते हैं कि वो थोड़ा कर्व होते हैं, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो ना मतलब यहाँ पे आपने एम किया वहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी गया था, ठीक है। तो है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे एम करोगे कि तो थोड़ा सा साइड में जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पे एम करोगे या तो वो यहाँ जाएगा, या तो वो वहीं जाएगा, या तो वो डायरेक्ट वहाँ जाएगा। ऐसा होता है रिन में। और जो डिस्ट्रॉयर्स डोमेन होता है कि भाई इसकी मूव जो होता है कि इसके चुराने के बाद जो मूव आता है कि वो इतना बेकार है, मतलब भाई करा के गलती से अगर टैप भी हो गया तो पुटिंग 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 चला जाता है। और कभी कभार तो भाई पता नहीं सिस्टम ही हैंग हो जाता है, ये दबाते बॉल चुराते ने फिर मारते ने फिर टैप ही नहीं करते ने चला जाता है, ऐसा कभी कभार होता है। तो हाँ, आप हमेशा शांति से खेलना, मेरे जैसे इतना हरी में मत खेलना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर्स डोमेन जो होता है कि अगर आप यहाँ मारोगे तब जाके वो है ना वहाँ पे जाएगा, यहाँ मारोगे इस साइड पे एम करोगे तो वो वहाँ उस कॉर्नर में जाएगा। और ये भी पक्का नहीं है भाई, ये भी पक्का नहीं है। हाँ, यहाँ पे मारोगे तो 100% वहाँ कॉर्नर में जाएगा, मतलब भाई इसका एम ही यूँ है। और वो भी यहाँ से मारोगे कि तो वो तो यहाँ बीच में जाएगा, जो बहुत आसान होगा पकड़ने के लिए, एआई वाले के लिए भी। तो आपको यहाँ से मारना पड़ेगा, जब वो पूरा एरिया कवर करेगा कि उसका, तब जाके वो कॉर्नर पे लगेगा। मतलब भाई बेकार का इसका बात का मूव है, आप एनाइलेट यूज़ करो, मैं आपको कहता हूँ। तो आपको बस देखो यहाँ पे एनाइलेट के लिए आपको या तो ये इस साइड में खड़ा रहना है, या तो फिर आपको रुक भी बोलूँगा तो अभी थोड़ी देर रुक जाना। चलो थोड़ा डेम मार लेते हैं, वैसे मैं आपको डेम दिखा रहा हूँ यार, अनलाइक मत कर देना यार, इतनी भी चीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एनाइलेट एक तो वहाँ से होता है, मतलब एआई वाले के लिए ऑलमोस्ट कॉल एक तो यहाँ से होता है, मतलब इसके यहाँ से मारोगे कि और यहाँ पे एम करोगे कि तो उस कॉर्नर में जाएगा जिससे गोल हो जाएगा। और इसके भी सेम ही है, ठीक है। इसके भी यहाँ से मारो, यहाँ पे रोको, यहाँ पे रोगे, यहाँ पे एम करोगे तो उस कॉर्नर में जाएगा भाई, मतलब रेन के मूव बहुत है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा शोकेस दे देता हूँ रेन के मूव्स का। पहला है डिस्ट्रॉयर्स डोमेन, ये एक डोमेन ऐसी खड़ा करता है, और है ना जब भी कोई भी आपके इस सर्कल, 2 सर्कल थे, एक तो बाहर और एक थोड़ा सा पानी पानी चल रहा होता है, तो पानी पानी वाले में अगर कोई भी प्लेयर आता है कि तब वो है ना क्या करता है, बॉल छीन लेता है उससे। फिर एक और उसका मूव आता है, तो वो मैंने आपको जैसे ही समझाया था, बहुत ख़राब मूव है। फिर आता है ओक्लूजन ब्रेक। ओक्लूजन ब्रेक ऐसा है, ये यूँ जाके यूँ आता है। और फिर है एनाइलेट, तो एनाइलेट ऐसे यूँ जाके फिर ऐसे जाता है। अभी तो बोल के बल ले लेगा, तो मैं यहाँ पे आ जाए चुपचाप से, नहीं अभी देखो मेरे को पास देगा ये, हाँ ऐसे पास देगा। तो अभी मैं प्राइवेट सर्वर में हूँ, अभी मैं आपको बिना बॉल के बताता हूँ, बस ये
है ना ओक्लूजन ब्रेक है कि वो डिस्ट्रक्टिव चार्ज हो जाएगा। अभी मैं ना डिस्ट्रक्टिव चार्ज के पूरा है ना मतलब इसके वापस से ये भर जाएगा, मतलब वापस ये टर्न इसको यूज़ कर पाऊँगा, आ जाएगा तब मैं आपसे मिलूँगा। तो अब ये फुल्ली है ना आ चुका है। तो डिस्ट्रक्टिव चार्ज ऐसे जाता है, यूँ एक कूल है, बहुत कूल है। फिर है ना अगर किसी के पास बॉल होती है कि तो वो जैसे समुराइज नहीं होते, रुक जाओ यार आपको वापस से बताता हूँ, रुक जाओ अभी है ना। इस बार है ना बॉल के पास ही नहीं जाऊँगा, इसको वापस से चार्ज होने तक कट। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव चार्ज फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो चलिए अब उसको यूज़ करते हैं। तो अभी ऐसे जाता है, बहुत कूल है। और फिर है ना मतलब ऐसे जो मुंह में जा रहा था कि यूँ कट मार के यूँ है ना हाथ ऐसे आगे यूँ क्रॉस करके, मतलब आपको बस बता के बस क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो डिस्ट्रॉयर्स रूम है ना कि इसमें एक चीज़ तो करनी पड़ती है कि ना प्लेयर के पास होनी चाहिए बॉल, वरना वो कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो अब चलो आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। ये पाटस है, यहाँ से भाई डायरेक्ट ऐसे चालाकी करने की यार। चलो अब मैं वीडियो ख़त्म करता भाई, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में थोड़ा फन नहीं रहा तो सॉरी यार, फन नहीं कर पाया मैं। और हाँ ये आवाज़ मेरी, ये आवाज़ है ना वो यूँ ही मैं निकाल रहा हूँ। तो चलो अभी रेन का ही कर दिया। अबे यार साले मैं रुक जा, अभी मैं आपको है ना जब फ्लो बताऊंगा तब जा, फ्लो मैं आपको आप लोगों को बता दूंगा। तो है ना आप फ्लो भी देख लेना, फ्लो का भी आपको शोकेस दे दूंगा। ये फ्लो है डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस, ये फ्लो है। ये तो बस यूँ फ्लो वाले में ऐसे खड़े रहने का बताया, वरना तो ऐसे कोई खड़े रहने का नहीं है, नॉर्मली वो खड़े रहेगा प्लेयर। योर लाइफ ऑन द लाइन, हैव यू इंटरफेयर सोकर, बहुत कूल है यार, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। और है ना इस फ्लो में अभी मतलब ये बता नहीं रहा, वरना यहाँ से लाइन यूँ करके निकलती है। अगर आपने देखा, अगर आपने नोटिस किया तो आपको पता होगा। और हाँ भाई इस पे तो नज़र मत डालना, इस पे तो नज़र डालना ही मत, मतलब इस पे नहीं, बस इस पे तो नज़र डालना ही मत, मतलब भाई इस पे रुक जाओ आपको अच्छे से बताता हूँ, इस पे तो नज़र डालना ही मत। हाँ ये मैंने है ना ग्राइंड करे कोड से, और आपको स्टाइल्स के भी बता देता हूँ, ये भी मैंने कोड से ग्राइंड करे। 5 महीने की मेहनत है भाई, 5 महीने बाद मैंने थोड़ी बहुत टाइम है ना उसमें से भी है ना महीने ऑफलाइन से, मतलब है ना वीक्स ऑफलाइन रहा था, इसलिए इतने सारे लिए, वरना बहुत सारे। देखो ये रहा, अबे नंगा हो गया, शिट कट। चलो यार बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। चलो बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। वैसे तो है ना मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, वरना ऐसे तो नॉर्मली वीडियो में बोलता नहीं हूँ।